चलो, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति पढ़े थे ना? हाँ, कहा था उपराष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में? 300 कौन बता दिया? 63। उपराष्ट्रपति का पद किसमें है? 63 में। ये तो बता दिए थे ना, उधर तो रास्ते नहीं है, चलते आगे बढ़ते हैं, आगे नहीं। इसकी योग्यता बता रहे थे। योग्यता, राष्ट्र उपराष्ट्रपति की योग्यता। पहली योग्यता क्या होनी चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। पहली योग्यता भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर भारत का नागरिक नहीं रहेगा तो दूसरे देश के वीजा का उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं, है ना? अगर ये नहीं रहेगा तो कहेंगे चलो हम भी लड़िए लेंगे, है ना, चलते हैं भारत में उपराष्ट्रपति बनने, है कि नहीं? डोनाल्ड ट्रंप पुण्य से हार जाएगा जब, तो आएगा भारत में फिर, है कि नहीं? फिर आके भारत में फिर तो अपना उपराष्ट्रपति का पद लड़ेगा, राष्ट्रपति भी बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? राष्ट्रपति से आगे चल सकते हैं। दूसरी योग्यता क्या होनी चाहिए? इसकी आयु सीमा 35 वर्ष होनी चाहिए, है ना? नहीं तो तुम लोग भी भारत के नागरिक हो, आराम से 35 उम्र अगर नहीं रहती 35 वर्ष निर्धारित, तो तुम लोग भी उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ लेते, है कि नहीं? नहीं लड़ लेते? भारत का नागरिक नहीं होगा, है ना? लेकिन उम्र भी कितना होनी चाहिए? 35 वर्ष। किसी का है इसमें 35 वर्ष? कितना है सरकार का? बड़ा ज्यादा मत क्या हो गया है? 45। आगे चल सकते हैं। इसके बाद तीसरा क्या होनी चाहिए योग्यता? किसी भी लाभ के पद पर, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। किसी भी लाभ के पद होना चाहिए नहीं। लाभ के पद पर हो गए तो चुनाव नहीं लड़ सकते, है कि नहीं? बताइए वो कौन सा लाभ का पद है? वो कैसे दिया जाता है? ठीक है, पूछा है लेकिन नहीं, ये ठीक है पूछा है। वो भी लाभ का पद है कि नहीं है? वो तो लाभ का पद है नहीं, है ना? लेकिन ठीक था प्रश्न, है ना? आए बढ़े तो किसी भी लाभ के पद पर रहेगा तो वह चुनाव लड़ सकता है कि नहीं? नहीं लड़ सकता। लड़ेगा एक ही शर्त पर, वो अगर मान लो नौकरी भी कर रहा है कोई, तो जब उसको चुनाव लड़ना होगा तो अपनी नौकरी को क्या करना पड़ेगा? रिजाइन, है ना? उसको छोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर फिर चुनाव लड़ सकता है, अन्यथा नहीं लड़ सकता, है कि नहीं? अच्छा, एक और बात, ये जो है क्या बोलते हैं उपराष्ट्रपति, ये मान लो किसी सदन का सदस्य है, किसी सदन का सदस्य भी है और उपराष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ रहा है, तो लड़ लेगा? नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति जो होता है, नहीं उपराष्ट्रपति, यह किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। कल बताए थे, हाँ कल बताए थे कि उपराष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है ना? बाकी इसका जो चुनाव होता है उपराष्ट्रपति का, यह सदन के सदस्य ही करते हैं, लोकसभा राज्यसभा के, है कि नहीं? आगे बढ़े, आगे चल देखते हैं। 14 पॉइंट, यह राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए, है ना? यह राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए, है ना? जब राज्यसभा के सदस्य बनने योग्य रहेंगे तभी न राज्यसभा का प्रदेश सभापति बनेंगे। जब राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य नहीं तो प्रदेश सभापति कहाँ से बनेंगे? हालांकि राज्यसभा के सदस्य तो नहीं होते हैं, है कि नहीं? आगे बढ़े। अरे उनको क्या हो गया? कोई लग रहा है उनके कबीले में नया आ गया है का? गांजा पी कर वैसे हो गया। तो गांजा पीने लगे का सर? कुछ भी टाइम को तो रहे हो दमिया मार देते हैं। आदमिया वही मारे हैं? मार देते हैं, बैठे रहेंगे सब तुम्हारे देख लो। अच्छा, हम कहीं कुत्तों भी गांजा पीने लगे का? पर एक गांजा पिए सब।
तो देखिए कुत्ता अच्छा जाके झगड़ा हुआ है सर। कुत्ता बोलते हैं तो करती है चलो आगे बढ़ते हैं। झगड़ा मत क्या करो है ना। देखो उपराष्ट्रपति बनने के लिए ध्यान समझो, उपराष्ट्रपति बनने के लिए 20 प्रस्तावक और 20 क्या होने चाहिए, 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होना चाहिए, है ना। उपराष्ट्रपति बनने के लिए 20 प्रस्तावक और 20 क्या होना चाहिए, अनुमोदक। ये तुम लोग को समझ में आता है ना, प्रस्तावक अनुमोदक क्या होते हैं? नहीं बताते। राष्ट्रपति को जब राष्ट्रपति चुनाव लड़ेगा तो उसके लिए कितने प्रस्तावक होने चाहिए? 50। अनुमोदक कितना होना चाहिए? वो 50। यानी अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाहता है तो उसको 50 लोग ये करने वाले चाहिए, है ना, कि ये ठीक व्यक्ति है, मतलब पहले साइन करने वाले, है ना, प्रस्ताव देने वाले कि हाँ तुम राष्ट्रपति के चुनाव पर लड़ सकते हो। ये वाला नहीं, देखो भी राष्ट्रपति बता रहे थे, है ना, 50 थे। अब फिर जब वो चुनाव लड़ने के लिए राजी हो जाए तो 50 थे, फिर बाद में साइन करने के लिए चाहिए, अनुमोदित करने के लिए। तो सेम उसी तरह उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी 20 थे अनुमोदक और 20 थे क्या होने चाहिए, प्रस्तावक। यानी 20 लोग यह पहले उसको प्रस्तावित करे कि तुम उपराष्ट्रपति बनने योग्य हो, आराम से जाकर उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हो, है कि नहीं, लड़ो आराम से। 50 लोग नहीं 20 लोग पहले इसको आगे करेंगे। फिर जब ये चुनाव लड़ेगा उसके बाद 20 क्या चाहिए, अनुमोदक चाहिए, है ना, अनुमोदित करने वाला इनको चाहिए 20 थे। तो इस प्रकार 40 व्यक्ति तो मिल गए, पहले ही मिल गए ना। अगर मान लो ये 40 थे मिल भी गए और चुनाव में हार गया तो उससे पहले एक और योग्यता होती है कि इसको कुछ अतु जमा करना होता है, धनराशि, है कि नहीं। क्या जमा करना होता है, धन राशि, जिसे हम क्या कहते हैं, जमानत राशि। कोई जमानत राशि जमा करना होता है। ये जमानत राशि कितनी होती है? अच्छा राष्ट्रपति का कितना बताए थे, कितना बताए थे, 15,000। तो उपराष्ट्रपति में भी कितना होना चाहिए, 15,000। 15,000 रुपया पहले जमानत राशि जमा करना होगा। कितना, 15,000। अगर मान लो जो चुनाव, अच्छा चुनाव के लिए कितने वोट मिलना चाहिए, राष्ट्रपति के लिए कितना बताए थे कि पूरे सीटों का कितना बताए थे, आए? अरे 11 लाख पूरा चुनाव न होता है, वोट रहता है ना। कितना चाहिए, 6% कुछ बताए थे ना। तो वैसे ही इसको भी चाहिए। अगर ये उतना वोट नहीं पा रहा है तो इसका जो जमानत राशि वो जब्त कर ली जाएगी। जमानत राशि क्या कर ली जाएगी, जब्त क्यों कर ली जाती है, इसलिए की जाती है कि ये खाली आया था भीड़ लगाने के लिए, इसको कोई पसंद नहीं करता है, खाली भीड़ लगाने के लिए आया था। तो अगर उतना जितना शर्त के आधार पर जितना वोट पाना है उतना आप नहीं पाएंगे तो इनकी जमानत राशि को क्या कर ली जाएगी, जब्त। ये अब ये उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति में ही नहीं होता है, हर एक जितने भी चुनाव लड़ते हो ना, सभी चुनाव में जमानत राशि जमा करना होता है। चाहे गांव का प्रधान का ही काहे ना चुनाव हो, है ना, प्रधानमंत्री का नहीं, प्रधान का, है ना, गांव का प्रधान का भी चुनाव होता है तो उसमें भी कुछ जमानत राशि जमा करनी होती है। हाँ उसका भी उतना होता है। अगर जमानत राशि नहीं जमा करोगे, है ना, तो चुनाव पहले नहीं लड़, तुम्हारा पर्चा वो जो चुनाव चिन्ह वही नहीं मिलेगा, है ना, जब तक जमानत राशि नहीं जमा करोगे। फिर मिलने के बाद अपना प्रचार उचार किए, लेकिन जितनी वोट आले उसमें एक निर्धारित की जाती है कितना तुम्हें वोट पाना है। अगर उतना वोट नहीं पाए तो तुम्हारी जमानत राशि को ले लिया जाएगा, है ना, समझे कि नहीं। वो जान जाएंगे कि भीड़ लगाने के लिए आया था, अब कुछ इसके पास का है नहीं, है ना। प्रधान का भी होता है, प्रधान का कितना होता है जमानत राशि, 1500 होता है क्या प्रधान का, 1500 होता है सर। इनका 500 होगा। हाँ कितना होगा, लड़ रहे हो मेमोरी का, लड़ो ठीक है, लड़ लो चुनाव। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। ये चुनाव का एक अतु होता है, सीक्वेंस कैसे कैसे होना चाहिए, है कि नहीं।
लेकिन वो इतना समय नहीं है कि तुम लोग को उतना हम बताते चले। चुनाव देखो कैसे लड़ते हैं, क्या करना पड़ेगा पहले, है कि नहीं। ये सिखाया जाता है इधर इंटर से नीचे जहाँ तक है। उधर कि देखो चुनाव लड़ने के लिए पहले क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं, हर एक चीज में बताया जाता है। लेकिन इसमें ये सब बताएंगे तो टाइम कहाँ है इतना, है कि नहीं। टाइम बहुत कम है, टाइम निकाले, आगे बढ़े, आगे तो देते हैं। ये इतना समझ गया कि नहीं, योग्यता राष्ट्रपति का समझ में आ गया। नहीं राष्ट्रपति नहीं, उपराष्ट्रपति का। चलो आगे बढ़ते हैं, अब इसका कार्यकाल देखते हैं। कार्यकाल, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, आर्टिकल कितना 67 है ना। इसमें किसका वर्णन किया गया है, कार्यकाल। राष्ट्रपति का क्या चीज, कार्यकाल, अरे समयावधि कि राष्ट्रपति का ऐसा रहना उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होना है चाहिए, कितना होना चाहिए, 5 वर्ष। देखो 5 वर्ष होना चाहिए। अच्छा ये बताओ कि क्या उपराष्ट्रपति का जो उपराष्ट्रपति बन रहा है ये कितनी उम्र तक बन सकता है, बताओ। इधर तो सबको पता है कि 35 वर्ष से शुरू होगा, है कि नहीं। 35 वर्ष की उम्र होगी तब जाकर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनेगा। लेकिन अधिकतम कितना होने चाहिए बताओ। अनंत का मतलब क्या, 80 वर्ष का हो गया, खटिया पलट गया तभी हो सकता है, हो जाएगा। अरे हो जाएगा कि नहीं बताओ खाली, हो जाएगा। तो भारत में इसकी सीमाएं निर्धारित नहीं की गई है कि नहीं। ये जितना मर्जी उतना, जब तक जिंदा रहो तब तक उपराष्ट्रपति के पद पर रह सकते हो, है कि नहीं। चुनाव जीत कर ऐसा ही नहीं है कि नहीं, आगे बढ़े। लेकिन जो न्यायाधीश होते हैं उनका रहता है ना, वो थोड़ी न्याय करने जाएंगे अगर 80 वर्ष के हो गए तो, खटिया धलिए तो। इसलिए उनका एक सीमा रहती है, कितना वर्ष के बाद नहीं बन सकते। 65, सर्वोच्च न्यायालय कितना है 65, उच्चतम न्यायालय का है 62। आगे बढ़े, आगे तो देखते हैं ये कितने वर्ष तक रहेगा, 5 वर्षों तक रह सकता है। आगे चलते हैं। अच्छा ये उपराष्ट्रपति जो है यह अपने पद से कब कब हटाया जा सकता है, किस स्थिति में पद से हट सकता है। कोई ऐसा एक प्रोसेस तो होगा जिससे अपनी पदवी को छोड़कर हट सकता है, हट सकता है कि नहीं बताओ। तुम लोग बोलते नहीं हो। देखो ये जो उपराष्ट्रपति है अपने पद को कई तरीकों से त्याग कर सकता है कि नहीं। पद त्याग, ये कई तरीकों से अपने पद को क्या कर सकता है, त्याग कर सकता है कि नहीं। पहला देखो, पहला किस तरीके से, तो पहला की स्वेच्छा से, है ना, स्वेच्छा से उसका मन कर दिया कि अब हम उपराष्ट्रपति नहीं रहेंगे तो पद को त्याग कर सकता है। अरे पद त्याग किसको करेगा, उपराष्ट्रपति जो है अपना पद का त्याग करना होगा तो किसके सामने संबोधित करेगा, किसके सामने, राष्ट्रपति की याद रखना। ये तो पहले बड़ा प्रश्न बनते थे, अब पता नहीं बनेंगे कि नहीं बनेंगे, है ना। उपराष्ट्रपति अपना पद राष्ट्रपति को देता है, त्याग करता है। शपथ भी कहा लेगा राष्ट्रपति तो है, और राष्ट्रपति अपना पद किसको त्याग करता है, ये दोनों लोग ना अपन में काम कर लेते हैं लोग। राष्ट्रपति को देना होगा तो उपराष्ट्रपति को देगा, और उपराष्ट्रपति को देना होगा तो राष्ट्रपति को। दोनों लोग अपने में हेर फेर कर लेंगे पद त्याग करने के लिए, है कि नहीं। समझ में आ रहा है, आगे बढ़े, चलो आगे देखते हैं। दूसरा प्रोसेस क्या हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है उपराष्ट्रपति को अपना पद त्यागने के लिए। देखो दूसरा प्रोसेस हटाने के लिए क्या हो सकता है, महाभियोग। इस पर भी महाभियोग लगेगा क्या, इस पर भी महाभियोग लगेगा। दूसरा प्रोसेस होता है महाभियोग, यानी ये महाभियोग द्वारा भी अपने पदवी से हट सकता है। तो ये हटेगा तो थोड़ी। महाभियोग मतलब क्या होता है ना, प्यार से उनको लतियाना, महाभियोग, है कि नहीं। तो ये स्वेच्छा से तो नहीं हटेगी महाभियोग में, इसमें लतियाया जाएगा। लतियाने के बाद देखा जाएगा कि दोषी पाए गए कि नहीं पाए गए। दोषी पाए गए तब तक
गए काम से, नहीं पाए गए तो बैठे रहो, है ना। चलो आगे देखते हैं क्या होता है। देखो महाभियोग की जो प्रक्रिया होती है ये कब लगाई जाती है? यह जब अगर किसी भी सदन के सदस्य को, जो लोकसभा और राज्यसभा का सदन है, नहीं किसी नहीं, लोकसभा का भी याद रखना, अगर लोकसभा के सदस्यों को यह लगा कि जो उपराष्ट्रपति है, जो पद सभापति के रूप में काम कर रहा है, ये बढ़िया से काम नहीं कर रहा है ना, ठीक ठाक से काम नहीं कर रहे हैं, किसी को अगर ऐसा लगे तो वह महाभियोग लाएंगे। क्या लाएंगे? लेकिन महाभियोग लाने के लिए एक और प्रोसेस है कि 1/4 सदस्यों की सहमति होनी चाहिए। कितने सदस्य? 1/4। जब 1/4 सदस्य सहमति दे देंगे कि हाँ इस उपराष्ट्रपति को ऊपर महाभियोग लाना चाहिए, तब जाकर कभी महाभियोग की प्रक्रिया चालू की जाएगी। कितने सदस्य के अनुमोदन के बाद? 1/4। टोटल सदस्य कितने हैं राज्यसभा में? कितने हैं? 545 नहीं 245। इस 245 का कितना होना चाहिए? लगभग 61 ना होगा? नहीं होगा ना? अरे 1/4 नहीं होता है ना? ठीक है। तो देखो, यानी कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का महाभियोग बैठाने के लिए 61 सदस्यों की सहमति होनी चाहिए। क्या उपराष्ट्रपति को महाभियोग बैठाया जाए? हमको भी लगता है कि उपराष्ट्रपति सही से काम नहीं कर रहा है कि नहीं? तो महाभियोग की प्रक्रिया लानी चाहिए। तो ये 61 सदस्य सबको अभी शोर करेंगे जाकर उस राज्यसभा में कि हम लोग महाभियोग की प्रक्रिया चालू कर रहे हैं, हम लोग इतना सहमति दे दी, अपना साइन उन करके भेज दिए। अच्छा ये लोग तो प्रोसेस करने की प्रक्रिया को अपना लिए, लेकिन उपराष्ट्रपति को तो भी पता रहना चाहिए कि उस पर महाभियोग लग रहा है कि नहीं, ताकि वो भी अपने बचाव के लिए कुछ सोच समझ ले। अब पता चला डायरेक्टर उपराष्ट्रपति आया कोई भी सदन में फैसला लेने, तब तक कहोगे कि फैसला नहीं लेना है, रुक जाओ, महाभियोग आप पर लग गया है, वो भी कंफ्यूज हो जाएगा कि हम कितना बढ़िया विधेयक लाए थे। नहीं लाया तो नहीं रहता है ना, मतलब कोई नियम बनाने के सोचेगा कि हम कितना बढ़िया आज मूड फ्रेश था कि चल कर कुछ बढ़िया निर्णय लेंगे, यहाँ पाने के बाद तुरंत महाभियोग दिक्कत हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसलिए उपराष्ट्रपति को 14 दिन पहले ही सूचना दे दी जाती है। कितना दिन पहले? उपराष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचना दी जाती है कि देखिए भाई आपको महाभियोग लग गया है कि नहीं। हम लोग ये कंप्लीट कर लिए अपना प्रोसेस जो 1/4 का होता है, अब आप पे महाभियोग की प्रक्रिया चलेगी, समझे कि नहीं। अब 14 दिन पहले अगर उपराष्ट्रपति को जानकारी हो जाएगी तो ये अपने भी बचाव के लिए तो कुछ तो करेगा, है कि नहीं। अब इसको पता नहीं रहेगा तो बचाव के लिए करेगा क्या? जब इसको पता चल जाएगा तो ये भी कुछ अपने बचाव के लिए करेगा, अपना सबूत तो जुटाएगा। अगर इसमें से कोई कहेंगे कि हाँ उपराष्ट्रपति ऐसा काम किए थे, गलत पाए गए इसलिए लाए, तो भी कहेंगे कि हाँ वो गलत नहीं किए थे, ऐसा कुछ काम था, है कि नहीं, जो आपको देखने में गलत लग रहा था, ठीक करता वो अपना बचाव के लिए कुछ तो सोच कर करेंगे, सबूत जुटाएंगे उसका, समझे कि नहीं। इसलिए उपराष्ट्रपति को पहले 14 दिन पहले क्या दे दी जाती है? सूचना दे दी जाती है। अब जब ये सूचना दे दी जाती है राष्ट्रपति को, तो 14 दिन के बाद फिर ये महाभियोग की प्रक्रिया चालू की जाती है। महाभियोग की प्रक्रिया क्या की जाएगी? चालू। अब जब चालू होगी तो पहला बात, ये महाभियोग की प्रक्रिया लाएगा कौन? राज्यसभा या लोकसभा? बोलो, महाभियोग की प्रक्रिया लाता कौन है? जैसे राष्ट्रपति का हम बताए थे कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगती है तो दोनों सदन में से कोई भी सदन के सदस्य ला सकते हैं, है कि नहीं, चाहे वो लोकसभा के हो चाहे राज्यसभा के, उन दोनों में से कोई भी उसमें का सदस्य राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया को ला सकता है। लेकिन उपराष्ट्रपति में क्या होगा? इसमें क्या लोकसभा के सदस्य पहले उपराष्ट्रपति पर महाभियोग ला सकते हैं? बोलो, नहीं ला सकते। क्यों? क्योंकि लोकसभा का तो है ही नहीं। पहले तो ये बात है कि वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है ना, सदन का सदस्य नहीं है। ये तो उपराष्ट्रपति जो है यह राज्यसभा के पद सभापति हैं। इसलिए जब भी उपराष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लाई जाती है तो वह लाई जाती है किसके द्वारा? राज्यसभा द्वारा। किसके द्वारा लाई जाती है? राज्यसभा द्वारा। राज्यसभा के द्वारा यह अभी महाभियोग की प्रक्रिया लाई जाएगी। जब ये महाभियोग की प्रक्रिया लाई गई है और ये सब जितने भी ये कुछ शर्तें हैं पूरा हो गया है, तब जाकर महाभियोग की प्रक्रिया को चालू किया जाएगा।
अब चालू करने के बाद भी ये तो हैं, लेकिन चालू करने के बाद जो टोटल सदस्य रहेंगे उन टोटल सदस्यों का 2/3 सदस्य कितने? 2/3। अगर 2/3 सदस्य यह सहमति दे दिए कि हाँ राष्ट्रपति गलत पाए गए हैं, है कि नहीं? समझे कि नहीं? अब 2/3 सदस्य तो पूरा हम क्लियर कर दिए अपना मत देकर, तब राष्ट्रपति पर एक सदन में महाभियोग की प्रक्रिया पूर्ण हो गई। एक सदन में भी हुई है, और कौन सा? राज्यसभा में। राज्यसभा में पूर्ण हो गई कि नहीं महाभियोग की प्रक्रिया? अब एक और बात कि क्या राज्यसभा जब ये पूर्ण बहुमत से राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया को लागू कर दिया, तो राष्ट्रपति को नहीं, उपराष्ट्रपति को तभी अपने पद का त्याग कर देना चाहिए। कर देगा या नहीं करेगा? बोलो। राज्यसभा में जब 2/3 बहुमत से महाभियोग की प्रक्रिया को पारित कर दिया गया, तो क्या उपराष्ट्रपति अपने पद को तभी ये त्याग कर देगा? क्यों? क्यों नहीं करेगा? साबित कहाँ से? इधर तो ही है पूरा 2/3 बहुमत से पारित हो चुका। और जहाँ 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तो वो पूर्ण हो जाता है ना? तो यहाँ जब पारित हो गया तब वो क्या करेगा? तब ये पद त्याग करेगा कि भी नहीं करेगा? कर देगा। देखो, भले से उपराष्ट्रपति का लोकसभा से कोई संबंध नहीं है कि नहीं? अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से भले से यह पारित कर दिया, फिर भी लोकसभा में भी पारित किया जाएगा, है ना? लोकसभा में भी क्या किया जाएगा? लोकसभा में भी यह महाभियोग की प्रक्रिया को अपनाया जाएगा उपराष्ट्रपति का, और इसमें भी 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। जब इसमें भी 2/3 बहुमत से पारित होता है, तब जाकर उपराष्ट्रपति अपने पद से त्याग देगा। जैसे ही यह महाभियोग की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है, उपराष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ जाता है। समझ में आया कि नहीं? आया समझ में? किसी को कोई दिक्कत परेशानी, घबराहट, बेचैनी नहीं है? चलो ठीक है, रहेगी तो बताना। आगे बढ़े, आगे चल देखते हैं। इसके बाद अगला देखते हैं। ये तो हम लोग दो देख लिए कि एक स्वेच्छा से राष्ट्रपति अपना पद को त्याग कर सकता है, और दूसरा क्या चाहिए? महाभियोग द्वारा। तीसरा प्रक्रिया क्या हो सकती है? ध्यान देखो, तीसरा प्रक्रिया क्या हो सकती है कि जब उसका कार्यकाल पूर्ण हो जाए, है ना? जब उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूर्ण हो जाए तब वो अपने पद से त्याग देगा। लेकिन एक बात और, क्या यह जिसे अगर मान लो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूर्ण भी हो गया, ध्यान समझना, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल क्या हो गया? पूर्ण हो गया, और चुनाव भी उपराष्ट्रपति का नहीं हुआ है, तो उस स्थिति में क्या होगा? उपराष्ट्रपति का तो कार्यकाल पूर्ण हो गया तो पद त्याग करेगा। चुनाव भी नहीं हुआ है, यानी अगला भी उपराष्ट्रपति भी नहीं जब चुना गया है, तब उस स्थिति में क्या होगा? क्या उपराष्ट्रपति का पद तब तक खाली उसी तरह रहेगा, या फिर राज्यसभा के किसी सदस्य को वहां पर नामित किया जाएगा? क्या होगा? बोलो, फिर से सुनो प्रश्न। क्या बोले हैं कि अगर मान लो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूरी तरह से पूर्ण हो चुका, कार्यकाल समाप्त हो गया, 5 साल कर लिया शासन, अभी चुनाव भी नहीं हुआ है, तो उस स्थिति में क्या होगा? उपराष्ट्रपति का पद उसी तरह खाली रहेगा, या फिर राज्यसभा के किसी भी सदस्य को उस पदवी पर बैठने के लिए नामित किया जाएगा, या फिर यह पुराना वाला उपराष्ट्रपति तब तक पदवी पर बना रहेगा जब तक कि चुनाव न हो जाए। हाँ, तो देखो, अब अगर मान लो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूर्ण भी हो गया है, इसका कार्यकाल क्या हो गया? पूर्ण हो गया, और अगर चुनाव नहीं हुआ है, तो जब तक चुनाव नहीं हुआ है तब तक वही उपराष्ट्रपति पद पर बना रहेगा जो पीछे था, जिसका कार्यकाल पूर्ण हुआ। समझे? अरे समझे कि नहीं समझे? तो बोला करो, है ना? कंफ्यूज रहते हैं हम भी, पता नहीं समझ में हमको आया कि नहीं आया, है कि नहीं? बताते तो ये लगता है कि हाँ समझ में आ गया, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ? समझ में आया?
क्या समझ में? बता दो। अच्छा जो बता रहे हैं आगे बढ़े। वो तो हमेशा लिखने में बिजी रहती है लगता है, कहा तो कभी लिखी रही जाने वाली। तो नहीं लिखे भूल जाएंगे बाद में तो। बाद में भूल जाओगी तो बाद में देख लेना है। कहाँ से देख लेंगे? कहाँ वीडियो बना रहे? तो अंदर में जाएंगे मोबाइल देखने। तो क्या करोगी? मोबाइल घर में नहीं लगा। अरे, गुड़ वाले डिश से जब देखेंगे तो झूठ बोल रहे हैं। सर जी मुझे समझ जाएगा आप। देखो वो बता रही है, हम खुद ही समझ जाएंगे, कहने की क्या जरूरत है उसको। तो नहीं लिखे ठीक है, नहीं लिखूंगी ना। अरे लिखो नहीं लिखो लिखूंगी। लिख लो, भुला जाओगी। लिख लो नहीं तो भुला जाओगी। नहीं लिखूंगी। तो देखो बताते तो उस समय समझा भी करो। हाँ तो फिर समझे कि नहीं लिखे हैं? आप बताएं तो। अरे तो बताते उस समय समझा करो, उसी समय समझे। फिर लिख दिया करो बाद में। नहीं तो लिखना रहे तो बाद में इससे लिख लिया करना देखकर, है कि नहीं? काहे के लिए लगा है? नहीं बाद में लिख। इससे कैसे लिखेंगे? अच्छा हाँ, लिखेंगे। अरे दोहरा भी जाएगा तुम्हारा, उसमें देखो दोहरा भी जाएगा आराम से, है कि नहीं? दोबारा पढ़ लो तो और ही समझ में आ जाएगा बढ़िया से, है ना? जाके कर घर में देखा करो, तुमको कैसे पढ़ाई करते हो समझ नहीं आता है। हम कहते हैं कि भले तो देखो अधिक चीज मत पढ़ो, लेकिन जो चीज पढ़ो उसको अधिक बार पढ़ो, है कि नहीं? अधिक चीज को मत पढ़ो कि खूब ढेर पढ़ते जाए, है ना? कोई फायदा नहीं होने वाला। जो पढ़े उसको अधिक बार पढ़ो ताकि वो फिर ना भुला पाए, समझे कि नहीं? समझ में आया? तो किसी भी चीज को, कोई भी काम हो, उसको बार बार करने से क्या होता है ना कि वो हम लोग के दिमाग में एकदम अच्छी तरह से बैठ जाता है कि नहीं? कोई भी काम रहे वो एकदम बार बार करेंगे तो दिमाग में बैठ जाएगा। कभी कभी अगर काम हमारा दिमाग नहीं करेगा तो शरीर भी काम करके चलाइए लेती है। जैसे कुछ ऐसी भी क्रियाएं होती हैं जिसमें हमारा दिमाग बंद रहता है लेकिन शरीर को पता रहता है कैसे करना भी रहता है। जैसे एग्जाम्पल में बता रहे हैं, हाँ नींद में चलने वाली आदत देखोगे होता है कि नहीं? उस समय दिमाग हम लोग का काम नहीं करता है, बंद रहता है, अपना सोया रहता है। दिमाग सोया रहता है कि नहीं? दिमाग सोया रहता है लेकिन फिर भी शरीर काम करती है, काम करती है ना कि हाँ हम लोग जागते हैं तो इधर जाते हैं, ऐसे जाते हैं, हर एक चीज रहता है कि नहीं? वो हम लोग दिन रोज डेली वो काम करते हैं जिससे हम लोग के शरीर को ये पता हो जाता है कि ये काम करना रहता है। ऐसे ही दिमाग उस समय सोया रहता है फिर भी शरीर को पता रहता है कि हमको ऐसे आराम से जब नींद में अगर जागोगे, नहीं नींद में नहीं, नींद में रहोगे, देखोगे खटिया से उतरेंगे तब भी एकदम उसी तरह जाएंगे सीधे। वो जानते हैं कि किधर कौन सी गली है, किधर कौन सा मकान है ना? सब उनको ऐसे रहता है ना? क्योंकि शरीर को पता है, दिमाग तो सोया भी है। बाद में जब दिमाग जागता है तो पता नहीं किधर आ गए हम, यहाँ कैसे पहुंचे, होता है कि नहीं? यहाँ कैसे पहुंच गए हम, है ना? कभी कभी नहीं तो ऐसा होता है खूब दुख में रहोगे ना, खूब दुख में एकदम मान लो बहुत ज्यादा दुख आ गया है तो उस समय अगर कोई आकर तुमसे बात किया चाहे क्या क्या किया तुम्हारे साथ कुछ भी, तो उस समय सब वो सही करोगे जैसे डेली करते हो, जिससे एकदम, है ना? अब फिर बाद में जब वही व्यक्ति आकर कहेगा कि हाँ तुम हमसे जैसे बात किए थे, तब तो हम तो बतिया लिए तुमसे, ऐसा होता है? अरे होता है, सबके साथ हो ही जाता है, हमारे साथ भी हो गया था, है कि नहीं? सोचोगे हम कब किए ऐसा, है कि नहीं? याद नहीं आता है, क्यों? क्योंकि उसमें दिमाग काम नहीं कर रहा था लेकिन शरीर अपना काम कर रही थी। क्योंकि हमारा जो शरीर है ना, इस शरीर के अंदर पूरी तरह से तंत्र फैले हुए हैं, फैले है कि नहीं? तंत्रिका तंत्र पढ़े हो, मस्तिष्क पढ़े कि नहीं? तंत्रिका तंत्र के कई भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं, केंद्रीय, पर्दित, स्वायत्त, है ना? कौन कौन तंत्र का? केंद्रीय तंत्र का तंत्र, पर्दित तंत्र का तंत्र, स्वायत्त तंत्र का तंत्र, है ना? ये जो होता है ना केंद्रीय तंत्र का तंत्र 2 प्रकार का है ना, उसी में मस्तिष्क आता है एक है। तो मस्तिष्क तो हमारा इतने है ना, बाकी जो रहता है तंत्र का तंत्र पूरी तरह से फैली रहती है शरीर में हर एक जगह। जैसे हम यहाँ पर टच किए थे, सूचना यहाँ पर पहुंचाया कौन? वही तंत्र का तंत्र यहाँ पहुंचाया। यहाँ पर कोई चींटी अगर काट रही है तो ये सूचना मस्तिष्क तक कौन पहुंचाएगा? यहाँ की पहुंचाएंगे जल्दी से, द्रुमिकाएं होती हैं, क्या होता है? द्रुमिकाएं, वो पहुंचा देंगे मस्तिष्क तक। मस्तिष्क फिर अपना सूचना जिसको देना रहेगा, हाथ को चाहे किसी को, है ना, वो देगा कि देखो कुत्ते क्या है, समझे कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो पूरा ऐसे पहुंचाती हैं। लेकिन ये पॉइंट आया किसे निकल कर, हम किधर पढ़ रहे थे? ओ रिवीजन की बात, है ना? तो तुम लोग भी रिवीजन करते रहो। फिर अगर रिवीजन बार बार कर दोगे ना, तो कोई अगर नींद में भी रहोगे, अब कोई आकर पूछेगा कि उपराष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद के तहत, तब तुम सोए रहोगे,
अरे अरे चीज, लेकिन शरीर को पता रहेगा, शरीर तुरंत बोल देगी अरे जाओ 63 में है, फिर सो जाओगे। सवेरे आकर कहेगा हाँ तुम्ही तो बताए तुमको कि 63 में होता है, तब सोचो है हम कब बता दिए, है ना, तुम हमारे तब कब आए थे, फिर सोचने लगोगे क्या इतना दूर मत जाया करो नींद में, नदी तब दरवाजा बंद करके सोया करो, बाकी तब वो खोल लोगे, है ना। कुछ में होता है शरीर को हर एक हरकत के बारे में पता रहती है, समझे कि नहीं। तुम लोग के साथ कभी ऐसा घटना घटी है, घटी है कि नहीं, नहीं घटी। अरे जिसे हम चलने की बात नहीं करें, मतलब ऐसा घटना कोई हुआ कि रात में अगर कोई तुमसे कुछ बात होती है, चाहे फोन आया बतिया लिए, चाहे कुछ भी होता, आप फिर बाद तुमको पता ही नहीं सवेरे। ऐसा होता है, सबके साथ हो ही जाता है। अब ये मत सुना कि नहीं उसका तो वैसा आदत होगी, सबके साथ ऐसा कभी कभी क्रियाएं हो जाती है कि नहीं। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ नहीं हुआ था, फोन आया था रात में, बतिया होती नहीं, सुबह 3 बजे जाग कर जाते थे अपना टहलने, फोन आया कि चलो चलते हैं, नींद में थे बहुत ज्यादा, बतिया लिए कर ठीक आ रहे हैं, मोबाइल रख सो गए। कुछ देर बाद फिर फोन किया, अरे जल्दी आओ कभी का इंतजार कर रहे हैं, कर ठीक आ रहे हैं, फिर सो गए। 3 बार फोन किया था, तीनों बार कुछ जाकर भाग गया। सुबह जाके तब पिन घटाया बाद में, तब कह रहा है कि फोनवा उठा कर रहे हो कि आ रहे हैं, अब फिर सो जा रहे हो, आना नहीं था, नहीं आना तो बताना चाहिए था ना, हमने कहा तो फोन कब किया था। कह रहे 3 बार किए थे, हमें कब किया था फोन, उसको सबूत दिखाना पड़ गया हमको, हम मान ही नहीं रहे थे, झुट्टे आके करा है, कब पहले अपने मोबाइल में हम देखे तो फोन तो आया है, तो हम कह के ऐसा ही आया होगा, तो उठ गया होगा गलती से, चाहे कुछ रिकॉर्डिंग तक सुनाया कि देखो बोले वो रिकॉर्डिंग उसको मोबाइल देता है, तब जाकर विश्वास करते, ऐसा भी होता है। एक बार और हुआ था, दुख में एक बार हुआ था इसे। आगे चले, चलो आगे देखते हैं। हाँ कल पढ़े, कितना टाइम हो गया, कल पढ़ाए, अब मैं भी पढ़ना है क्या।